अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान की इस महफिल में आप सभी का इस्तकबाल है। अफसाना सलीके से लिखा जाए तो शायरी जैसा मज़ा देता है और एक एक जुमला दिल में उतरता महसूस होता है। मज़ीद जानने समझने का इश्तियाक पैदा होता है। ज़ौक़ शौक़ में बतदरीज इजाफा होता है, फिर इसी कैफियत के साथ अफसाना तमाम हो जाता है। तलाश कीजिए मोहतरमा फरजाना एजाज के अफसानों में ऐसी ही खूबियाँ और सिफात। पेश है उनका तहरीर करदा अफसाना। ये एक कहानी है। उन्वान है इसका माँ जी। माँ जी माँ जी को अब तो कई साल बरस से यही रट लग गई थी कि राज उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए ले जाए। उनकी यही इकलौती ख्वाहिश थी जो वो अपने इकलौते बेटे से किया करती थी। राज दिल से चाहता था कि वो माँ की हसरत पूरी कर दे, लेकिन वो भी क्या करता। वो जिस तौर जिंदगी की गाड़ी को ढकेल रहा था, बस उसी का दिल जानता था। माँ जी के बस दो बच्चे थे, राज और रीता। उन्हीं के गिर्द घूम घूम कर उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। वो नन्ही सी उम्र में दुल्हन बनी अपने पल्लू को राज के बाबूजी की चादर से बांधे उनके पीछे पीछे चलती जिंदगी के सहरा में दाखिल हुई थी। उस वक्त उनकी झुकी झुकी आंखों ने राह के पत्थरों को भी फूलों में शुमार किया था। राज के बाबूजी सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क थे और माँ जी से उम्र में काफ़ी बड़े भी थे, लेकिन खाते पीते घराने के थे, इसलिए अपनी मजबूत काठी की वजह से वो अपनी उम्र से बहुत कम नजर आते थे। माँ जी भी हंसती मुस्कुराती हुई आने वाली मंजिलों को फलांगती चली जा रही थी कि पहले राज और फिर रीता ने उनकी ज़िंदगी के खाके में भरपूर रंग भर दिया। नन्हा मुन्ना राज जब ठुमक ठुमक कर आंगन की कच्ची ज़मीन पर चलता तो माँ जी के रगों में ममता का खुमार लहरें लेने लगता। फिर रीता आ गई। माँ जी और राज के बाबूजी को तो रीता के आने की भी उतनी ही खुशी हुई जितनी कि राज की पैदाइश पर हुई थी, लेकिन राज की दादी ने रीता को देखकर मुंह फेर लिया और उसी पल माँ जी के कलेजे में कहीं कुछ क्षण से टूट गया। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि अगर सीता मैया ना होती तो रामायण का जन्म ना होता, और अगर जसुमती मैया ना होती कृष्ण कन्हैया का लालन पालन कौन करता। सो वो रीता को भी उसी चाहत और ललक से अपनी छातियों से बहती धारा से सैराब करती जैसे वो राज को किया करती थी। फिर जिंदगी की कच्ची पक्की रहगुजर पर चलते चलते अचानक राज के बाबूजी उनका साथ छोड़ गए तो महीनों वो इस सदमे से न निकल सकी। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ज़िंदगी पहले इतनी अहम नहीं थी जितनी अब हो गई है। दोनों बच्चों को संभालना और उन्हें राज के बाबूजी की ख्वाहिश के मुताबिक संवारना अब उन्हीं की जिम्मेदारी थी, और ये काम वो जब भी अच्छी तरह अंजाम दे सकती थी जब अपने गम की चादर को वो अच्छी तरह लपेट कर रख देती। राज के बाबूजी का गम कोई लम्हों या दिनों में मिटने वाला तो न था। वो समझ रही थी कि अब उनके आगे कांटों भरी पगडंडी है और सस्ताने की कोई जगह नहीं। सो उन्होंने सफ़ेद साड़ी में अपने सरापे को छुपा लिया और वक्त बेवक्त दिल में उठने वाले जवानी के ज्वार भाटे को दूर, कहीं बहुत दूर दिल के सहरा में दफन कर दिया। अब वो थी और उनकी उंगली थामे राज और रीता। जिंदगी का सफ़र तय होता रहा और रामायण के पाठ में गुम होती हुई माँ जी ने राज को एमए और रीता को बीए बीएड करा दिया। रीता एक स्कूल में पढ़ा रही थी कि उसका एक माकूल रिश्ता आ गया। माँ जी और राज ने जिंदगी भर की कमाई लगाकर रीता को उसकी ससुराल रुखसत कर दिया। रीता को रुखसत करके वो चैन की नींद सो गई थी। आज उन्हें महसूस हो रहा था कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले दबी हुई थी। आज जैसी मीठी नींद तो वो कभी सो ही न सकी थी। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि रीता की पैदाइश पर उन्हें इन्हीं जिम्मेदारियों के तस्वुर से रीता की दादी ने रीता से मुंह फेर लिया था। माँ जी का फ़लसफ़ा दूसरा था। वो समझती थी कि भगवान की तरफ से दी गई हर नेमत एक जिम्मेदारी है।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो चाहे बेटा हो या बेटी। ये अलग बात है कि रीता को उसकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते वो पूर लहूलुहान हो गई थी। रीता की शादी में माँ जी ने अपना तमाम जमा जथा लुटा दिया था, अपने तमाम जेवर, सारे बर्तन और कपड़े। ये सब वो न जाने कब से जमा कर रही थी। ये दुरुस्त था कि राज ने अपने ऑफिस से कर्जा लेकर उनकी जिम्मेदारी हल्की कर दी थी और अब वो माह बमाह अपनी तनख्वाह से कर्जे की किस्तें अदा कर रहा था। 5 साल बीत गए। माँ जी ने सोच रखा था कि कर्जा अदा होते ही वो राज से कहेंगी कि उन्हें तीर्थ यात्रा करा, न जाने कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। एक शाम माँ जी ने राज से बात करने का इरादा कर ही लिया, लेकिन जब तमाम दिन की थकन चेहरे पर सजाए घर आया तो माँ की ममता दिल की ख्वाहिश पर गालिब आ गई और माँ जी ने अपनी देरीना ख्वाहिश को थपक थपक कर सुला दिया। अब उन्हें तलाश थी किसी अच्छी सी लड़की की जो उनकी बहू बन सके और उनके राज के दिल के सिंहासन पर बैठ सके। राज को वो तमाम खुशियाँ दे सके जो जिम्मेदारी की स्याही ने उससे छीन ली थी। वो चाहती थी कि राज की शादी रीता से पहले कर दें, लेकिन वो भी क्या करती। बच्चों की देखभाल, पढ़ाई लिखाई और परवरिश के सिलसिले में वो जायदाद दांव पर लगा चुकी थी और अब मकान के 2 कमरों में वो बहू को क्या आराम देती। एक कमरे में वो तीनों रहते थे और एक ड्राइंग रूम था। वो चाहती थी कि रीता की शादी के बाद राज की भी शादी कर दें और घर की सारी जिम्मेदारियां बहू को सौंप कर तीर्थ यात्रा को निकल जाएं। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। माँ जी ने तो जो भी ख्वाब देखा वो अधूरा रह गया। कई साल बीत गए। घर के काम करते करते उनकी हड्डियां बेकार हो चुकी थी, आंखों से बहुत कम नजर आता था। फिर राज की दुल्हन लाने का ख्वाब उन्हें इन्हीं धुंधली आंखों ने पूरा होते देखा। राज के चेहरे पर छाई खुशी की चांदनी को वो बरकरार रखना चाहती थी, तो इस बार भी वो तीर्थ यात्रा का जिक्र तक न कर सकें। वो जानती थी कि राज के पास ना तो फुर्सत है और ना रकम कि वो उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जा सके। वो उस पर किसी किस्म का बोझ लादना नहीं चाहती थी। हालांकि उनके पास तीर्थ यात्रा के लिए बरसों से छिपाए हुए कानों के वो टॉप्स रखे थे जो राज की पैदाइश पर उसके बाबूजी ने उन्हें अपने हाथों से पहनाए थे। महल्ले की कई औरतें एक ग्रुप बनाकर तीर्थ यात्रा को जा रही थी तो माँ जी का जी फिर मचल गया और उन्होंने राज से छुपाकर टॉप्स फरोख्त कर दिए और बाला ही बाला प्रोग्राम तय कर डाला। राज को जब मालूम हुआ तो वो बेहद रंजीदा हुआ। वो सोच रहा था कि इस बार वो खुद माँ जी को तीर्थ यात्रा करा लाएगा, लेकिन माँ जी ने उसे समझाया कि उसकी नई नई शादी हुई है और फिर बहू का पाँव भी भारी है, सो राज घर ही में रहा। चंद दिनों ही की तो बात है, वो दूसरी बहुत सी औरतों के साथ वापस भी आ जाएंगी। राज को उनकी शदीद ख्वाहिश के आगे सर झुकाना पड़ा। वो जानता था कि माँ जी ने दोनों बच्चों के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, तमाम ऐश व आराम अपनी ज़ात पर हराम कर लिया था। अब क्या वो उनकी ख्वाहिश भी पूरी न होने दे? राज और उसकी दुल्हन माँ जी को खुद टूरिस्ट बस पर सवार कराकर आए और दूसरे मुसाफिरों से भी मिल लिए थे। माँ के चेहरे पर आज जैसी खुशी राज ने पहले कभी नहीं देखी थी। आज तो जैसे माँ जी को कुछ होश ही न था। अपने रूह की प्यास बुझाने के लिए वो जैसे राज को भी छोड़ने पर तैयार थी। चमकीले हारों और गेंदे के फूलों से सजी बस जब जय जयकार के नारों के साथ रवाना हो गई तो राज आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वापस चला आया। हफ्तों बाद जब बसें वापस आईं तो उसमें माँ जी और महल्ले की 4 बूढ़ी औरतें नहीं थीं। मुसाफिरों ने बताया कि न जाने वो सब कहाँ गायब हो गईं। वाराणसी तक तो वो सब साथ थीं। राज के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने पुलिस में रिपोर्ट की और रेडियो, टीवी, अखबारात में इश्तिहार दिए। माँ जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपवाई और इनाम का ऐलान किया। बार बार वाराणसी भी गया, लेकिन सब कुछ मिट्टी हो गया। माँ जी को तो जैसे आसमान निकल गया था या ज़मीन ने छुपा लिया था। 2 साल बीत गए। वो एक बच्चे का बाप बन चुका था, लेकिन खुशी उसके दिल से रूठ गई थी। वो ऑफिस जाता और घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता। फिर वो होता और माँ जी की याद।
रीता दूसरे शहर में रहती थी और वो भी अब सब्र कर चुकी थी, लेकिन राज को तो जैसे करार ही न था। इस बीच उसकी तरक्की भी हुई और ट्रांसफ़र भी, लेकिन राज ने ऐसी तरक्की कबूल करने से माजरत कर ली जिसमें उसे दूसरे शहर जाना था। मुल्क के दूर दराज शहर में वो लरस जाता जब ये सोच लेता कि क्या खबर कभी माँ जी की चिट्ठी या इत्तला आ जाए और वो मौजूद ना हो। वो समझदार इंसान था, समझता था कि सब झूठी तसल्लियाँ हैं, फिर भी अपने दिल से मजबूर था। हफ्ते का रोज़ था। आज जब बड़े साहब ने राज को किसी काम से इलाहाबाद भेजना चाहा तो वो इनकार। डिसिप्लिन भी तो कोई चीज़ था। शाम को उसने अपने बीवी को बताया कि वो कल की ट्रेन से इलाहाबाद जा रहा है तो वो भी चलने को तैयार हो गई ताकि वहाँ अपने मामा से मिल आए। राज बीवी बच्चे समेत रवाना हो गया। दिल्ली स्टेशन पर बहुत रश था, फिर भी वो ताज़ा हवा के लालच में खिड़की के पास बैठ गया। डिब्बे के अंदर के हंगामे भी इधर कम थे। स्टेशन के बाद स्टेशन रुकती और चलती ट्रेन किसी वजह से एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई तो राज ने बेख्तियार खिड़की से सर निकालकर बाहर झाँका। दूर दूर तक सन्नाटा था। शायद यहाँ ट्रेन को रुकना नहीं था, मुमकिन है सिग्नल ना होने की वजह से रुकी हो। सर के पीछे से प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ राज के कानों से टकराई, भगवान की कृपा होगी बाबा राज के पास पहुंचा दे। और फिर सिसकियों से भरी आवाज़। राज बेसाख्ता आवाज़ की तरफ घूम गया। उसने देखा कि फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी सुकड़ी सिमटी एक लागर सी बुढ़िया भीख मांग रही है। उसकी आंखों से मैला मैला पानी बह रहा था। राज की चीख निकल गई। वो भागकर डिब्बे से उतरकर माँ जी कहता उस बुढ़िया से लिपट कर रोने लगा। इस अचानक उफ्ताद से बुढ़िया बेहद घबरा गई। वो फिर बेटे को पहचान कर माँ जी फरते मोहब्बत से राज से लिपट गई। माँ बेटे के इस अचानक मिलन से न जाने कितनी आंखें नम हो गई। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।